एक बार कंडीशन सोच के देखो कि एक चौथी क्लास का बच्चा स्कूल गया है पढ़ने के लिए, लेकिन वो घर वापस आता है शराब के नशे में पूरी तरह से धुत। ये कहानी ही नहीं, ये पूरी न्यूज़ है एक बिहार के अंदर। आप देखेंगे चौथी क्लास का एक बच्चा है जो स्कूल गया था और उस स्कूल के टॉयलेट के अंदर बहुत सारे कार्टन्स के अंदर शराब यहाँ पर रखी हुई थी और उस शराब को इस बच्चे ने पी लिया और जब नशे में धुत होकर घर पे आया, जब जांच पड़ताल करी गई तब पता लगा, प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया, तब सारा मामला है वो खुल के आया। बात यहाँ पर आ रही है शराबबंदी के बारे में कि आपने बैन तो कर दिया, पर ये कितना कारगर है और क्या ये पॉसिबल भी है जब दुनिया के ताकतवर देश यानी कि यूएसए या फिर यूरोप के बारे में बात करूं, वो भी इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि भारत में कितना लॉजिकल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सरकारें क्यों असफल हो रही हैं, चाहे मैं दुनिया के बारे में बात करूं, चाहे भारत के बारे में, बिहार के बारे में बात करूं, कि क्यों सरकारें फेल हो रही हैं, शराबबंदी को क्यों नहीं हम यहाँ पर रोक पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा करप्शन का नेक्सस। जो लोकल लेवल पर अथॉरिटी यानी कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके साथ जो माफिया होते हैं, उनका नेक्सस बनता है और उस तरह से जो शराबबंदी है, शराबबंदी की बजाय उसका जो कालाबाजारी है, ब्लैक में शराब है, वो बिकती है। आपने बिहार में से बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो आपने यहाँ पर देखे होंगे। दूसरा है, आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जो इनके पैटर्न हैं शराब को बेचने के, स्मगलिंग करने के। आपने देखा होगा कभी टायर के अंदर, कभी सिलेंडर के अंदर, कभी अनाज की बोरियों के अंदर, अलग अलग तरीके से इसको स्मगल किया जाता है। इंटर स्टेट, ये भारत के अंदर बड़ी समस्या देखने को, यानी कि पड़ोसी राज्यों से जो स्मगलिंग है वो बड़े स्तर पर होती है। गुजरात का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि गुजरात में शराब बैन है, लेकिन अब आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर खपत देखोगे तो लगभग 4 लीटर के समथिंग प्रति व्यक्ति होती है। लेकिन गुजरात का जो डेटा, अगर यानी कि गुजरात में जो शराब कहां से आती है, तो जो दीव दमन वाला एरिया है वहां से स्मगल होती है, वहां पर 54 लीटर प्रति व्यक्ति का औसत हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, वहां पर कंजम्पशन नहीं हो रहा है इतना, बल्कि पड़ोसी राज्य गुजरात के अंदर इसकी स्मगलिंग हो रही है। यूथ है, उसके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसकी वजह से समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े लेवल पर जो एडिक्शन है, कि जो व्यक्ति आदी है, जो एडिक्टेड है, उसको चाहिए चाहिए, कहीं से भी उसको जरूरत पड़ती है। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा मूवमेंट कैसे चलता है। इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से और यूएसए से। अगर आप देखेंगे 1800 के समथिंग के आसपास, तो जो चर्च है, चर्च के द्वारा यानी कि यूएसए के अंदर आप देखेंगे चर्च ने शराबबंदी की चीजों को शुरू करा, लागू करा। फिर बाद में कुछ कन्वेंशंस होते हैं, उनके बेसिस पर और ज्यादा इन चीजों को लागू करने की बात करेगी। अब दुनिया के बाकी देशों में तो मैं आपको कुछ ऐसे देश बताना चाहता हूं जहां पर शराब जो है वो बैन आपको देखने को मिलेगी। जैसे इनमें से आप देखेंगे तो ऐसे जो कंट्री हैं जिन्होंने पहले बैन करी थी, लेकिन अब सारी चीजें ओपन हो गई क्योंकि वो रोक नहीं पाए उसको। कुछ 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से इसको बैन करके रखा हुआ है, अफगानिस्तान, लीबिया, सऊदी, सोमालिया और सूडान। इन देशों ने पूरी तरह से बैन करके यहाँ पर रखा हुआ है। और कुछ देशों में केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए बैन है शराब का। हालांकि यूएई में आप देखेंगे तो सरजा के अलावा बाकी सारे रीजन में जो शराब है वो शराब बेची जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा आपका गुजरात, यहाँ पर रहा आपका बिहार, यहाँ पर रहा आपका नागालैंड और यहाँ पर रहा आपका मिजोरम। इन जो राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर शराब को बैन यहाँ पर करके रखा गया है। लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखेंगे जो गुजरात है उसमें बड़े स्तर पर स्मगलिंग होती है दमन दीव से। और अगेन स्मगलिंग की जो समस्या है वो यहाँ भी और यहाँ भी, जो बॉर्डर वाला रीजन है, पूरे देश में स्मगलिंग की समस्या आपको देखने को मिलती है जहां पर इसको बैन करा गया है। अब ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो येलोइश कलर के हैं, जिन्होंने पहले बैन करने की कोशिश करी थी या फिर पार्शियली बैन करी थी, लेकिन वापस से ओपन कर दिया क्योंकि वो इसको लागू नहीं कर पाए। दुनिया में कोई नहीं लागू कर पाया, तो इन राज्यों में कैसे यहाँ पर चीजें लागू हो जाएंगी। तो